हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वेदा एक्स। आज हम इकोनॉमिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं, दैट इज़ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि एक पूरी इकोनॉमी एक साल में कितना इनकम जनरेट करती है, यूज़ कैसे मेज़र किया जाता है, जैसे कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सारे टर्म्स का पूरा मतलब समझेंगे हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि नेशनल इनकम आखिर होता क्या है। तो नेशनल इनकम वो होता है इसमें एक साल में नॉर्मल रेसिडेंट ने जितने फाइनल एंड गुड्स सर्विसेज को प्रोड्यूस की है, उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज की नेट वैल्यू फैक्टर कॉस्ट पे क्या है। सिंपल लाइन में अगर हम कहें तो कंट्री के रेजिडेंट की एक साल की कमाई नेशनल इनकम कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स की, जैसे फाइनल गुड्स क्या होता है। जो डायरेक्ट कंजप्शन के लिए यूज़ होता है उसे हम फाइनल गुड्स कहते हैं। इसको हम दोबारा काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि हम एक बार अगर उसको यूज़ कर लिए हैं तो हम उसको दोबारा नहीं काउंट करते हैं, जैसे कि ब्रेड और कार और मोबाइल। याद रखने वाली बात है कि रॉ मटेरियल या फिर इंटरमीडिएट गुड्स कभी भी इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की, जो प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो। जैसे डबल काउंटिंग का रिस्क होता है, इसीलिए हम इसको नेशनल इनकम में नहीं यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल फ्लोर ब्रेड के लिए, स्टील कार के लिए। ट्रिक क्या है? इंटरमीडिएट को इग्नोर करना। नेक्स्ट बात करते हैं स्टॉक और फ्लो की। स्टॉक क्या है? जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारे पास रहे, जैसे कि वेल्थ, कैपिटल। फ्लो क्या है? जो पीरियड ऑफ टाइम के साथ रहे, जैसे इनकम, इन्वेस्टमेंट। इनकम इक्वल टू फ्लो, वेल्थ इक्वल टू स्टॉक। डेप्रिसिएशन की बात समझते हैं। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी एसेट्स की कैपिटल वैल्यू का घिस जाना, उसका वियर और टीयर हो जाना, जैसे मशीन पुरानी हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं डोमेस्टिक और नेशनल कॉन्सेप्ट की। तो डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? कंट्री के अंदर जो अर्न हुआ, सपोज ये तुम्हारी कंट्री है तो इसके अंदर जो भी जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर इनकम अर्न हुआ उसको हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। इसमें रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों इंक्लूड होते हैं। फॉरेन कंपनी इंडिया में अर्न करे वो भी डोमेस्टिक कहलाएगी। ठीक है, जैसे अगर कोई कंपनी आके यहाँ पे अर्न कर रही है तो उसका जो इनकम जनरेट होगा वो भी हमारे डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल इनकम की। तो सिर्फ रेसिडेंट की इनकम, यानी कि हमारे यहाँ जो लोग हैं सिर्फ उनकी इनकम, चाहे वो इनकम इंडिया में हो चाहे इनकम से बाहर हो इंडिया से। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम की। फैक्टर इनकम क्या होता है? प्रोडक्शन के बदले इनकम मिलती है, यानी हमने कुछ प्रोडक्शन किया, प्रोड्यूस किया, उसके बदले जो इनकम मिली वो फैक्टर इनकम होती है, जैसे कि वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है इसको। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफर इनकम की। बिना किसी प्रोडक्शन के जो इनकम जनरेट होती है उसे हम ट्रांसफर इनकम करते हैं, हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम में, जैसे कि पेंशन, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, फ्री राशन, ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं। नो प्रोडक्शन, नो इनकम फॉर एनआई। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेटेड एग्रीगेट्स की। और रिलेटेड एग्रीगेट में सबसे पहला आता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ? कंट्री के अंदर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट प्राइस पे, यानी कि जितने भी प्रोडक्शन कंट्री के अंदर फाइनल एंड गुड्स एंड सर्विसेज की हुई हैं वो मार्केट प्राइस पे, उसे हम बोलते हैं जीडीपी एमपी, जीडीपी इंडिया के अंदर प्रोडक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं जीएनपी एट मार्केट प्राइस, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। रेसिडेंट का टोटल प्रोडक्शन, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो अब्रॉड में हो, तो हम वहाँ पे नेशनल यूज़ करते हैं। जीएनपी एमपी से जीडीपी एमपी जाने के लिए हम जीडीपी एमपी प्लस एनएफआईए करते हैं। ठीक है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ग्रॉस जीएनपी जाना है एमपी पे, तो हमें क्या करना होगा? जीडीपी एमपी पे एनएफआईए ऐड कर देना होगा कि नेट फैक्टर इनकम, इंडिया से बाहर गई हुई इनकम और इंडिया में आई हुई इनकम कितना है, उसको ऐड कर देंगे हम। नेक्स्ट बात करते हैं एनएफआईए, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। एनएफआईए क्या होता है? इनकम अर्न बाय इंडिविजुअल इंडियंस अब्रोड और इनकम अर्न बाय फॉरेन इन इंडिया। उसका हम जब डिफरेंस निकालते हैं तो हमें नेट मिलता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। रेसिडेंट फोकस करेंगे नेशनल इनकम में। नेक्स्ट बात करते हैं एनडीपी एट मार्केट प्राइस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है? एक साल में देश के अंदर प्रोड्यूस हुई सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल मार्केट वैल्यू, जिसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर दी जाती है और प्राइजेस ऑफ मार्केट प्राइस पर होती है। इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है, सब्सिडी एक्सक्लूड होता है, यानी कि एनडीपी एमपी क्या होता है? जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन होता है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की।
तो एक साल में देश के अंदर प्रोड्यूस हुई सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को मिलने वाली इनकम पर बेस्ड होती है, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं होता है और सब्सिडी ऐड होती है। जैसे जीडीपीएफसी से जीडीपीएमपी गए तो उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस सब्सिडी कर दी है, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज अवर नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या है? टोटल इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर फ्रॉम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ से जो हमने इनकम अर्न की है उसे हम फैक्टर कॉस्ट पे नेशनल इनकम कहते हैं। एनएनपीएफसी में एनएनपीएमपी से माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो हमको एनएनपीएफसी मिल जाएगा। ठीक है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड नेशनल इनकम, याद रखना। फिर बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी की। तो इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, मार्केट प्राइस बढ़ाता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। सब्सिडी जो गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, प्राइस कम कर देती है। एमपी से एफसी जाने के लिए टैक्स माइनस और सब्सिडी प्लस करते हैं, याद रखना। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो देख लेते हैं, जैसे कि जीएनपी एमपी से जीडीपी एमपी में जाने के लिए हम एनएफआईए ऐड कर देंगे, फिर जीडीपी एमपी से एनडीपी एमपी जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, और एनएनपी एमसी जो होता है नेशनल इनकम। और ये जो ट्रिक है हमारे पास कि जीडीपी एमपी और एनएनपी एफसी, अगर हम ग्रॉस से नेशनल जा रहे हैं तो माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, और अगर ऊपर जाएंगे तो प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे। अगर डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे तो प्लस एनएफआईए करेंगे, और अगर ऊपर जाएंगे तो माइनस करेंगे। अगर एमपी से एफसी जाएंगे तो माइनस एनआईटी करेंगे, एफसी से एमपी जाएंगे तो प्लस एनआईटी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर यहाँ फिनिश होता है, और लेक्चर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।